हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी के मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। ये हिंदी का मॉडल पेपर 1 है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ होता है शर्म ना रहना, यानी कि जैसे लोग कहते हैं ना कि इसका पानी उतर गया, यानी कि इसके पास कुछ शर्म नहीं बचा है, तो वो वही होता है पानी उतरना, यानी कि शर्म न रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि क्या है? तो एक निबंध है, तो इसके रचनाकार पूछ रहा है, यानी कि लेखक पूछ रहा है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ऑप्शन ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली है जो एक सामाजिक कहानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 समास का प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में द्विगु समास, बी में अभिभाव, सी में कर्मधारय और डी में है तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, नवग्रह है जो कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि द्विगु समास को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो द्विगु जो भी द्विगु समास रहता है उसका पूर्व पद रहता है जो संख्या बोधक रहता है। जैसे कि यहाँ पे नवग्रह दिया हुआ है, इसका पूर्व पद क्या है? नव। अंतिम पद ग्रह, तो इसका पूर्व पद नव है, जो नव यानी कि नौ कैसा है? वो संख्या है, तो पूर्व पद इसका संख्या बोधक है ना, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। उसी तरह जैसे चौराहा, त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि 3 भुवन, त्रि है जो संख्या बोधक है, उसी तरह से रहेगा। तो आप लोग तो पहचान लीजिएगा, जिसका पूर्व पद रहेगा संख्या बोधक वो कैसा समास रहेगा? तो द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 6, सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी जो थी वो गुरु नानक की पत्नी थी। तो ऑप्शन डी में है गुरु नानक की पत्नी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स, अज्ञेय का जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 मार्च 1911। और जगह अगर जगह पूछ लिया तो कुशीनगर हो जाएगा। और कुशीनगर कौन सा राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। एक शब्द है अभिव्यक्त, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा? उपसर्ग किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आता है। तो इसमें शब्द के व्यक्त शब्द है, उसके पहले क्या आया हुआ है? अभी। तो अभी ये इसमें अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अभी। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? यहाँ पे फंगू लिखा, मंगू होगा, मंगू ठीक हो जाएगी। तो ज्योतिष ने कहा था कि अगहन महीना में है जो मंगू ठीक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्योतिषी। क्वेश्चन नंबर 10 में है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो यहाँ पे राज के नाम दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11 में है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो फ्रेंड्स, लौट कर आऊँगा फिर एक कविता है। क्या है? एक कविता। और इसके लेखक कौन है? जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास, और यह एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विशेषण के भेद होते हैं, यानी कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के यहाँ पे सिर्फ भेद पूछ रहा है, कितने भेद? तो 4 भेद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कुमार नारायण रचित पाठ है, यानी कि ये चारों में से अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली, बहादुर, ये चारों में से कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन है? तो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 14
14 में कह रहा है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरकी तजे डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इस पंक्ति के रचनाकार है वो रश खान है। रश खान द्वारा जो कविता लिखा गया है उसमें से उसी कविता का एक पंक्ति है। तो इसके लेखक कौन है? तो रश खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बुद्धिज्म और कम्युनिज्म है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16 संख्यावाचक विशेषण है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 4, बी में काला, सी में थोड़ा और डी में है अधिक। तो फ्रेंड्स ये देखने से ही पता चल रहा है इसमें संख्या कौन है? तो 4 एक संख्या, संख्यावाचक विशेषण भी कौन हो जाएगा? तो 4। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है नानकाना साहब का संबंध है, यानी कि नानकाना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रशखान से, प्रेमघन से या घनानंद से? तो फ्रेंड नानकाना साहब का संबंध है जो गुरु नानक से है। और ये नानकाना साहब कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी कि पंजाब का जो क्षेत्र पाकिस्तान कब्जा किया है वहाँ ये नानकाना साहब स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो गुरु सिखों के गुरु एक हैं गुरु नानक, उनसे ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है नाखून हमारी खाली स्थान है के अवशेष हैं, यानी कि नाखून है जो हमारी पशुता के अवशेष हैं। यहाँ पे खाली स्थान में पशुता भराएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पशुता। नाखून हमारी पशुता के। क्वेश्चन नंबर 19 में है आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स आरंभिक हिंदी साहित्य 8वीं-9वीं सदी से मिलने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है अमरकांत का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ, यानी कि अमरकांत का जन्म कब हुआ ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बलिया। बलिया कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या यहाँ पे मिटा हुआ है तो क्या लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को कह रहा है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। ए में कह रहा है कि प्रतिरोध करता, बी में कह रहा है हंगामा खड़ा करता, सी में कह रहा है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता और डी में कह रहा है रोने लगता। तो फ्रेंड्स ये बहादुर चैप्टर का है। पूछ रहा है कि जब वो किशोर यानी आपने किशोर से मार जब वो खाता था तो वो क्या करता था? तो किशोर से मार खाने के बाद वो चुपचाप कोनों में खड़ा हो जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए में लियो टॉल्स्टॉय, बी में व्लादिमीर नाबोकोव, सी में कह रहा है दास्तोवस्की और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं वो लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि कथक नृत्य इनमें से किससे संबंधित है? तो कथक बिरजू महाराज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए में है भलाई, बी में दूध, सी में सुंदरता और डी में अच्छाई। तो फ्रेंड्स इसमें दूध इसका आंसर हो जाएगा। दूध है जो भाववाचक नहीं है, कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी भलाई, सुंदरता और अच्छा ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है जीत चित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? जीत चित में निरखत हूँ किस पे आधारित है? तो ये पंडित बिरजू महाराज। इसके पाठ के केंद्र में कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अज्ञे ने सूत्रपात किया। तो अज्ञे ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रयोगवाद का। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है रामावतार, परमानंद, सी में कविंद्र और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये तीनों है जो स्वर संधि का ये उदाहरण है। और तीनों स्वर्ग संधि का भी एक प्रकार होता है। तो उसी ये तीनों है जो स्वर्ग संधि में दीर्घ स्वर्ग संधि है तीनों। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये उपयुक्त सभी है जो स्वर संधि का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 29 में है मदन है। ए में शोफर का बेटा, बी में सेन साहब का बेटा, सी में किरानी का बेटा और डी में करा है सेन साहब के मित्र का बेटा। तो मदन है जो किरानी का बेटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी किरानी। क्वेश्चन नंबर 30 में है अन्य पुरुष खाली स्थान भेद है। अन्य पुरुष किसका, इसमें पूछ रहा है किसका भेद है? ए में संज्ञा का, बी में विशेषण का, सी में क्रिया का और डी में करा है भाववाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भाववाचक नहीं होगा, भाववाचक सर्वनाम होता ही नहीं, यहाँ पे पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। भाववाचक गलती से लिखा गया। तो अन्य पुरुष है जो किसका भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे भाववाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक होगा। अन्य पुरुष किसका है भेद? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 31 में है ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण। तो ग्रामीण कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? कौन सा देश ने? तो जापान पे परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में कौन गिराया था? तो अमेरिका ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 में है रोन नदी में है, यानी कि रोन नदी किस देश में स्थित है? तो रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होता है वी प्लस आयाम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है वी प्लस आयाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वी प्लस आयाम बराबर व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 36 में करा लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? ऑप्शन ए में खाने के लिए, बी में खेलने के लिए, सी में कुएं में पालने के लिए और डी में करा फेंकने के लिए। तो फ्रेंड्स लेखक अपने पिता से मछली कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुएं में पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 कविता नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कह रहा है कि कौन एक कविता नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है अक्षर ज्ञान, तो ये एक कविता है। बी में है स्वदेशी, तो ये भी एक कविता है। सी में कह रहा है हमारी नींद, तो ये भी एक कविता है। और डी में कह रहा है शिक्षा और संस्कृति। तो फ्रेंड्स शिक्षा और संस्कृति ये है जो कविता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है मोहारा नदी शहर से दूर थी, यानी कि मोहारा नदी जो थी वो शहर से कितनी दूर थी? तो वो शहर से 3 मील दूर थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 में है राजदूत में है। ऑप्शन ए में क्या है? तत्पुरुष समास लिख दिया तत्पुरुष समास, बी में अव्ययीभाव समास, सी में कर्मधारय समास और डी में द्वंद्व समास। तो राजदूत है जो कौन सा समास है? तो वो तत्पुरुष समास है। राजदूत यानी कि राजा का दूत, जिसमें कारक आ जाता है बीच में, वो कैसा समास होता है? तो तत्पुरुष समास। तो ऐसे राजदूत यानी कि राजा का दूत, तो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 अभिन्यो खाली स्थान नदी के किनारे अवस्थित है। जो अभिन्यो है जो इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अभिन्यो है जो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोन। क्वेश्चन नंबर 41 गिरधर लाल है। ऑप्शन ए में सेन साहब का मित्र, बी में सेन साहब का भाई, सी में मदन का पिता और डी में है कह रहा है सेन साहब का पड़ोसी। तो गिरधर जो था वो मदन का पिता था और वह सेन साहब के कंपनी में किरानी का काम करता था। तो यहाँ पे कह रहा है गिरधर लाल है तो मदन का पिता हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है संतु डॉट के मारे काँप रहा था, यानी कि संतु काँप रहा था किसके मारे? ठंड के मारे, डर के मारे, खुशी के मारे, दर्द के मारे। तो संतु था जो वो मछली लाते टाइम वो बारिश से भीग गया था, तो इसलिए वो ठंड के मारे काँप रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बहुव्रीहि समास में, यानी कि बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि पूर्व पद प्रधान होता है, बी में कह रहा है उत्तर पद प्रधान होता है, सी में कह रहा है दोनों पद प्रधान होता है और डी में कह रहा है कि कोई पद प्रधान नहीं होता। तो फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, ना उसका पूर्व पद प्रधान होता है ना उसका
उससे दोनों पद से जो मिलकर एक अन्य शब्द बनता है वो प्रधान होता है, यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। उसका ना प्रथम पद ना अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे कि पीताम्बर, पिता और अंबर मिलकर बना क्या, पीताम्बर यानी कि विष्णु। तो पीताम्बर उस पीताम्बर उसमें मिलकर जो बना उसकी प्रधानता होती है। जैसे कि वीणा पान यानी कि सरस्वती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश हमारा भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक प्रेम घन की रचना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रेम घन। क्वेश्चन नंबर 46 में है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें हो जाएगा पुनर्जन्म। एक कौन सा संधि है, तो स्वर संधि, सॉरी विसर्ग संधि का ये उदाहरण है पुनर्जन्म। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुनर्जन्म। क्वेश्चन नंबर 47 में है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां खालिस्तान के निवासी थे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां। वो कहाँ के निवासी थे, तो वो डुमरांव के निवासी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डुमरांव। क्वेश्चन नंबर 48 मछली कहानी के लेखक हैं। मछली कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 49 में है धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म जोड़ आत्मा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। क्वेश्चन नंबर 50 में है जन्म से पागल थी। इसमें पाप्ती, लक्ष्मी, मंगू या सीता। तो जन्म से कौन पागल थी, तो जन्म से पागल थी वो मंगू थी, वो जन्म से पागल थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मंगू। क्वेश्चन नंबर 51 निबंध है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन है जो एक निबंध है। ऑप्शन ए में है परंपरा का मूल्यांकन, बी में मछली, सी में बहादुर और डी में है भारत। तो ये चारों में से परंपरा का मूल्यांकन है जो एक निबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है संगीत शास्त्र अंगत सुशील वाद्यों में है। ऑप्शन ए में शहनाई, बी में तबला, सी में बांसुरी और डी में दिया हुआ ढोलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहनाई। क्वेश्चन नंबर 53 में है शुद्ध शब्द है। यह चारों में से शुद्ध शब्द कौन है, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि ये चारों रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य और उत्कर्ष में ये चारों में से शुद्ध शब्द कौन है। हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। कहानी दही वाली मगमा है। वो उस कहानी के में जब दही बेचने के लिए मगम्मा जाते हैं तो उसको रास्ते में क्या मिलता है, तो वहाँ रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अमराई का कुआं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो ये चारों में से सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास और डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इन तीनों में से राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है। तो राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है तीनों में से, तो सावरदैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसको कहते हैं जो किसी शब्द के बाद लगता है। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा प्रत्यय, तो बुढ़ापा में हो जाएगा आपा प्रत्यय। ये कभी मत पा प्रत्यय नहीं, क्योंकि पा प्रत्यय इसमें बुढ़ापा बूढ़ा जोड़ आपा होता है, यानी कि बुढ़ापा के अंतिम में आपा लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपा। क्वेश्चन नंबर 57 सीता के कितने बेटे थे। तो फ्रेंड्स सीता के जो कितने बेटे थे, तो 3 बेटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 में है शुद्ध वाक्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
ऑप्शन ए में कह रहा है यह मेरी पुस्तक है, बी में रोटी ताजी है, सी में दाल कच्चा और डी में कह रहा है सुरेश को पूछो। ये चारों वाक्य में से शुद्ध कौन है? तो इसमें शुद्ध है यह मेरी पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ए में सुखाड़ की समस्या, बी में बाढ़ की समस्या, सी में दहेज की समस्या, डी में भ्रष्टाचार की समस्या। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है बाढ़ की समस्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो फ्रेंड्स अभाव में है जो उपसर्ग किसको कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है। तो अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग, अ प्लस